नमस्कार, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। रामपुर से बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने आसिम रजा और आजम खां पर जमकर वार किया है। उन्होंने दावा किया है कि मुस्लिम अब समाजवादी पार्टी से दूर हो रहे हैं। आकाश सक्सेना ने आजम खां के चुनावी सभाओं में भावुक होने का स्क्रिप्ट ड्रामा बताया है। किस तरीके से चुनाव चल रहा है और क्या लग रहा है आपको कि जो विपक्षी आपके सामने है वो कितना ताकतवर है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज आजम खान अपने मंच से सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बारे में कुछ बात नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी आसिम राजा है। वो ये नहीं बता रहे हैं कि आसिम राजा का समाज के प्रति क्या योगदान रहा है, रामपुर के लिए क्या किया है और आगे उनका प्लान क्या है। क्योंकि उन्हें पता है कि जहां जहां वो आसिम राजा का नाम लेंगे वहां वहां लोग उनसे भागने लगेंगे। तो पहली बात तो ये बता दो कि चुनाव मैदान में आजम खान नहीं है, आसिम राजा है। अच्छा, उनके साथी जो पुराने साथ रहे, फसाहत अली की बात करें या मकसूर जो है मुन्ना, वो भी लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं दलित कैंडिडेट उतारा। तो क्या अपनों के साथ छोड़ते हुए दिख रहे हैं? देखिए, आज योगी जी की सरकार में मुसलमान अपने आप को बहुत सुरक्षित समझता है और ये रामपुर में ही नहीं, उत्तर प्रदेश का भी चारों तरफ आपको ऐसी देखने को मिलेगा। लेकिन इसकी शुरुआत रामपुर से बहुत बड़ी तादाद में शुरू हुई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो आजम खान के साथ जो लोग थे, आज जब से वो कुरान शरीफ वाला मामला हुआ है, जब से यूनिवर्सिटी में कुरान शरीफ वहां मिली है और इस हालत में मिली है कि जिससे आज मुसलमानों का दिल बहुत टूटा है, तो तब के बाद से वहां के समाजवादी पार्टी से जो लोग हैं वो वहां से अलग हो रहे हैं और उनको अब योगी सरकार में अपने आप को सुरक्षित महसूस। बहुत रो रहे हैं आजम खान, शायद इससे पहले इतना कभी नहीं रोए होंगे, बहुत दर्द बयां कर रहे हैं। आपका दिल नहीं बसीजता ये सब? देखिए, ये सब स्क्रिप्टेड है, ये सब एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। अगर आप पिछले 5 चुनाव को उठाकर देंगे रामपुर के, तो हर चुनाव से 2-3 दिन पहले उनका यही रिकॉर्ड चलता है। इसमें कोई नई बात नहीं है रामपुर वालों के लिए। मशहूर फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयप्रदा चुनाव प्रचार करने रामपुर पहुंची हुई हैं और यहां न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने आजम खां पर जोरदार प्रहार किया। इसके अलावा उन्होंने अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया। जयप्रदा यहां बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना का चुनाव प्रचार करने के लिए आई हैं। जयप्रदा जी, एक बहन अपने भाई के लिए प्रचार करने पहुंची हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। मैं अपने भाई आकाश सक्सेना के लिए यहाँ पे उपचुनाव में प्रचार करने आई हूँ और खास तौर हमारे रामपुर के सभी जनता को मैं अपील करती हूँ कि इस बार कमल खिलना चाहिए, खिलेगी भी, और आकाश सक्सेना को जिता कर भेजना है। इसको आजम का गढ़ माना जाता है, इस सीट को। तो क्या माना जाए, आजम खान का जो किला है वो पूरी तरह से दरक रहा है? देखिए, ऐसा है, कभी भी एक व्यक्ति मतलब पार्टी से बढ़कर नहीं है। पार्टी को अगर बार बार उपचुनाव कराएं और यहाँ रामपुर में भी परेशान, लोग भी परेशान कि सिर्फ एक परिवार के लिए बार बार चुनाव करना, ये कहाँ तक सही है? क्योंकि कभी उनकी पत्नी के वजह से, कभी उनके जो बेटे के वजह से, कभी खुद के वजह से बार बार हर 6 महीने में रामपुर में चुनाव हो रहा है। हमारा देश इतना संपन्न नहीं है कि इतना पैसा खर्चा करे, लेकिन आज एक व्यक्ति के लिए हम बार बार उपचुनाव करना ये सही नहीं है। और रामपुर में ठीक है, आप कह रहे हो कि 40 साल से यहाँ पे आप विधायक बना रहे, लेकिन ऐसे कौन से काम किया है जो लोगों के लिए रोजगार बन सके? कोई काम नहीं किया है। वो रो रहे हैं लगातार कह रहे हैं मैं वोट नहीं डाल पा रहा हूँ और मेरा वोट भी काट दिया, मुझे देश से बाहर भेजना चाहते हैं। कह रहे हैं कि माँ की पेट से बच्चा पैदा होगा तो वो भी आजम खान से पूछ करके होगा। देखिए, रोने से मतलब वोट नहीं होता है। रोने से लोग उनके ऊपर सिंपैथी दिखा सकते हैं, लेकिन वोट नहीं देंगे। जनता को अब पता है किसको वोट देने से रामपुर में रोजगार बनेगा, किसके बनने से रोजगार ये हमारे पीढ़ियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए फायदा हो सकता है। यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। रामपुर अभी भी गरीबी में बहुत मतलब झुलझ रही है। आज देखिए, कोई भी नेता होते हैं, दूसरों को सम्मान करना चाहिए। विभेद हो सकते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी के लिए हम चुनाव में बोल सकते हैं, लेकिन
ऐसे मतलब उनके स्तर नीचे करके जो शब्द इन्होंने महिलाओं के ऊपर इस्तेमाल किया है, लेकिन जो अभी आप कह रहे हैं कि बच्चा पैदा होने से पहले मेरे से पूछ के पैदा होना चाहिए, ऐसे कौन सी बात है आजम खान साहब के परमिशन के लिए? भगवान के ऊपर डरो। आप एक बार ऐसा कहा था कि अल्लाह ऊपर है, आकाश में ऊपर और नीचे आजम खान, क्या आप अल्लाह के बराबर हो? देखिए ऐसा है, घमंड जो है वो इंसान को चूर चूर कर लेता है। ये घमंड ठीक नहीं है, पद का घमंड ये शाश्वत नहीं है। इसीलिए आजम आज जो है, जो बड़े बड़े ऑफिसरों को आप गाली दे रहे हो, उनके जूता साफ करने के लिए आप इंतजार कर रहे हो, मतलब ऑफिसर आके आपका जूता साफ करे? वो पढ़े लिखे हैं, ऑफिसरों को आप अपमान कर रहे हो। महिला, मैं आपको राखी भेजती हूँ, आपकी बहन के समान हूँ, आप मेरे राखी का कदर नहीं करोगे? हमको जो मेरे अंदर के वस्त्र के बारे में आप सबके माइक में आप बोल रहे हो, आप किस तरह के भाई हो? आप रो रहे हो क्यों? आप ही ने किया था। मैडम, मुसलमानों की बात हो रही है, ये कहा जा रहा है सीट मुस्लिम बाहुल्य है, मुस्लिम बहुत समीकरण रखते हैं इसमें जिताऊ फैक्टर में। ऐसे में क्या लगता है आपको, आजम जो रो करके सिंपैथी गेन करना चाह रहे हैं वो मुस्लिम फैक्टर के लिए? देखिए ऐसे सिंपैथी अब तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे भी, मैं 2 बार चुनाव लड़कर आई तो 2 बार मुझे जिताए रामपुर ने। इसका कदर है मेरे लिए, इसका सम्मान करती हूँ। इसलिए इस बार आकाश सक्सेना कोई निजी फाइट नहीं है आजम से, जयाप्रदा का कोई निजी फाइट नहीं है आजम से। उन्होंने जो किया है, उनका कर्म जो बोया वो काटेगा। उन्होंने जो किया है, उन्होंने जो हेट स्पीच दिया गया है, आप वीडियो देखो, आपको पता चलेगा कि किस तरह का उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है। आप कह रही थी आप पे भी बहुत मोदी जी जुल्म के किया लिए, हमारे योगी जी के लिए उन्होंने किस तरह के शब्द इस्तेमाल किया है। एक इंसान दूसरे इंसान को सम्मान नहीं कर सकता है, ऊपर वाला को आप डरते नहीं हो। आप कह रही आजम ने आप पे भी बहुत जुल्म किए हैं। हाँ, मैं अभी भी सोचूंगी तो मुझे आंसू आते हैं, लेकिन मैं आजम की तरह रोती नहीं हूँ। आई एम ए फाइटर। मैं एक चैलेंजेस को स्वागत करती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए चैलेंज है। आकाश सक्सेना जीतना है, यही मेरा। रामपुर में एसपी उम्मीदवार आसिम रजा के खिलाफ पार्टी में असंतोष के स्वर फूट पड़े हैं। एसपी नेता मशकूर अहमद मुन्ना ने इसके खिलाफ धरना दे दिया है। मशकूर मुन्ना का कहना है कि उम्मीदवार के चुनाव में मनमानी की गई है, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में लगातार जिस तरीके से आसिम रजा को प्रत्याशी बनाया गया, उसके बाद से कई फूट हो चुकी हैं और उसमें ही मशकूर अहमद मुन्ना लगातार इस बात को कह रहे हैं कि यहां पर समाजवादी पार्टी ने गलत प्रत्याशी उतारा है और इसको लेकर के वो गांधी समाधि पर फिलहाल धरने पर बैठ गए हैं। मशकूर जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहां पर आप देख सकती हैं कि तमाम लोगों के साथ, अपने समर्थकों के साथ वो धरने पर बैठ गए हैं। मशकूर जी, क्यों आप धरने पर बैठे हैं और क्या आपकी मांग है? देखिए, हम पार्टी के प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं, पार्टी में लोकतंत्र बहाली की बात मांग कर रहे हैं। ये तरीका नहीं है कि घर से एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, राज्यसभा बनेंगे और अपनी पसंद के एमएलसी बनाए जाएंगे बाहर के लाकर। ना, इस प्रत्याशी लोकसभा चुनाव हारा है, अभी इसे फिर टिकट दे दिया विधानसभा का। हम लोग बार बार मना कर रहे हैं। देखिए, इतनी बड़ी बिरादरी है, 2.5 लाख तो तुर्क रहते हैं रामपुर में, लाखों पठान रहते हैं, अंसारी रहते हैं, तमाम पंचमांदा समाज रहता है, बड़ी बड़ी जातियां हमारे यहाँ है। तो 2,500-3 हजार का प्रत्याशी को आप टिकट कैसे दे रहे हैं? यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने शिवपाल यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि संकीर्ण मानसिकता है और अनिल राजभर ने इन्हें पिछड़ा विरोधी बताते हुए आरोप लगाया है कि इन लोगों को कोई और पिछड़े और अति पिछड़े समाज से नेता बन जाए तो पसंद नहीं आता। चुनाव आयोग से शिकायत पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हार की आशंका के चलते भूमिका बना रही है। सर, मैनपुरी में उपचुनाव हो रहा है, उससे पहले शिवपाल यादव का एक विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं रघुराज शाक्य, उनको बोला है कि वो ऐसे हैं जैसे बैलगाड़ी के बगल में चलता हुआ कुत्ता, और अखिलेश यादव को बोला है कि वो छोटे नेताजी। देखिए, संकीर्ण मानसिकता इस तरह से उजागर हो रही है। असल में जब कोई दूसरा पिछड़ी जाति का नेता आगे बढ़ता है तो इन लोगों के पेट में ऐसे ही दर्द होता है।
एक पिछड़े समाज का, अति पिछड़े समाज का नेता रघुराज जी जब उनके साथ थे तो बड़े अच्छे थे, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए तो आप देख रहे हैं किस तरह के शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो ये पिछड़ों को पसंद नहीं करते ये, और इन तमाम बातों को, इनकी मानसिकता को, इनकी प्रकृति को अब सभी उत्तर प्रदेश के पिछड़े, अति पिछड़े समझ गए हैं, जान गए हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है उन लोगों को। लेकिन सर, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो सरकार के ऊपर और बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कल रामगोपाल यादव इलेक्शन कमीशन भी गए, उन्होंने कहा कि जो अधिकारी और बीएलओ वगैरह जो भी हैं वो बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। देखिए, ये भूमिका बनाई जा रही है। ये समाजवादी पार्टी जब कभी भी हार सामने देखती है तो जब परिणाम आएगा तो हमें कहना क्या है, कैसे सरकार को घेरना है, कैसे भाजपा पर आरोप लगाना है। कभी कहेंगे मुर्गा बट रहा है, कभी कहेंगे शराब बट रही, कभी कहेंगे सारी बट रही है, जबकि ये सारे के सारे काम वो खुद करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से प्रायोजित तरीके से इस सब काम कराते हैं और उसी बहाने भाजपा को आरोपित करते हैं।